हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, रीट स्पेशल 2021 के लिए, जिसमें आपको 50 50 सुपर साइकोलॉजी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और प्रतिदिन एक मॉडल आपको मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उसी के तहत ये आज हमारा पहला मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को साथ साथ में हल करते भी जाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अमन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा में मील का पत्थर जरूर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है, तो वह विकसित कर रहा है। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वायत्तता। स्टेनली हाल के अनुसार अधिक तनाव तूफान की अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरी प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न या प्रत्यक्ष प्रश्न। तो रचनात्मक उत्तरों के लिए जो है हमें किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा होनी चाहिए? तो मुक्त उत्तरी प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा मुक्त उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन घ सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक जो होता है आनुवंशिकता भी होता है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण भी, तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 6। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता का, अभिरुचि का, तर्क शक्ति का या प्रेक्षण की योग्यता का। तो किशोरावस्था में कौन सा विकास नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु तो आप क्या प्रयास करेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक या साधन संपन्न बालक। तो इसका सही आंसर होगा साधन संपन्न बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक नहीं कहलाते हैं, क्योंकि धीमी गति से सीखने वाले बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं, सृजनशील बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं और विकलांग बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अधिगमकर्ता के बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हों, कि बालक दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें, कि वह उसे अनदेखा कर दे,
कि बालक के क्रोध करने का दंड दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। तो खा वाला इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करता है? दोहराव और अभ्यास, ताल अथवा लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, या अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। ये जो होता है बच्चे की स्मृति सुधारने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। देखा होगा कि लड़कियों का विकास, जो शारीरिक विकास होता है, वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कियों का शारीरिक विकास 2 से 3 वर्ष आगे होता है लड़कों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? एक और चीज याद रखिएगा कि जहां पर नहीं शब्द दिया हो उसे आप अंडरलाइन कर लें। पहला है सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, और रुचियों में विभिन्नता का ध्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम का दोहराव। तो पाठ्यक्रम का जो है दोहराव से मानसिक स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझाने की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो यहाँ पर अधिगम, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तु को समझाने की समस्या। विषय वस्तु को समझाने की समस्या ये अधिगम शिक्षण से संबंधित, जबकि कक्षा कक्ष में अनुशासन ये अधिगम शिक्षण से नहीं, परीक्षा में निकल करना भी अधिगम शिक्षण से संबंधित नहीं है, और कक्षा में देरी से पहुंचना कोई अधिगम शिक्षण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, यहाँ पर को है, तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य से विशेष का सिद्धांत। पहले बालक क्या करता है? सामान्य क्रियाएं करता है, यानी पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर विशेष क्रियाएं करता है, यानी विशेष अंग जैसे उंगलियों को चलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेलते हुए मैदान में निरीक्षण करना एक अनौपचारिक निरीक्षण है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखना, सीखना तथा परिपक्वन दोनों, या सामाजिक दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना तथा परिपक्वन दोनों। ये मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्रमंडली, स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रमंडली। मित्रमंडली कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक है। क्वेश्चन नंबर 90, सहभागियों का प्रभाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। सहभागियों का प्रभाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्तर किशोरावस्था में जो होता है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है सहभागियों का। छात्रों द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्न को प्रभावित करता है: शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद या अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया। तो ऑप्शन घ अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया को, यानी दोनों को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी पर, शारीरिक क्षमता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता पर, यानी सबसे अधिक जो बच्चे अध्यापक का ध्यान होना चाहिए वो बच्चे की व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति। विस्मृति जो होता है ये दोबारा भूली हुई वस्तुओं को याद करने में असफलता होती है। के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक और वातावरण का गुणनफल है? गैरेट, हॉलैंड, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक? तो ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ की है। वुडवर्थ ने ही कहा था कि जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोसामाजिक विकास का जो प्रतिपादन है वो एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वाटसन? तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एरिक्सन ने किया है। किसने किया है? एरिक्सन ने। अगर केवल सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पूछा जाता है तो वो बंडूरा ने किया है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भी भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने, तो इसमें स्किनर ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 26, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होती है 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 और 110 से 123। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 तक, 109 या 110 तक होती है। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक मापन, अनुपात मापन, क्रमिक मापन या अंतराल मापन? तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो होता है वो अनुपात मापन होता है। कौन सा होता है? अनुपात मापन। क्वेश्चन नंबर 28, आवश्यकता का पदाक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है? आवश्यकता का जो है पदाक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा है? इसके प्रतिपादक कौन है? वाटसन, अब्राहम मैस्लो, कोहलर या पावलोव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 29 ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या श्रीवन ने? तो अगर सामूहिक अचेतन की बात की जाए तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय दिया है वो युंग महोदय ने दिया है। किसने दिया है? युंग महोदय ने। अगर चेतन, अचेतन या अर्धचेतन की बात की जाए तो वो फ्रायड हो जाएंगे। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण? तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युक्तिकरण। ये समायोजन से लिया गया है। तो ये हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है और इसमें आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।